नमस्कार। पितृपक्ष से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारी तो आपको वीडियो के पार्ट 1 में मिल गया था, लेकिन जो कुछ चीजें बच गई थी उसके लिए वीडियो का पार्ट 2 आ गया है। तो हम बात करते हैं इसमें कि इस पितृपक्ष के दौरान 3 ऐसी चीज जिसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, जिससे पितृ हो जाते हैं नाराज, और 4 ऐसी चीज जिसका दान अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ हो जाते हैं प्रसन्न। तो क्यों ना हम इन चीजों को जरूर जान ले। तो चलिए जानते हैं इन 3 चीजों के बारे में जिसे बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान झाड़ू का खरीदना बिल्कुल ही शुभ नहीं मानी जाती है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि पितृपक्ष में हम झाड़ू नहीं खरीदें। दूसरी चीज होती है नमक, क्योंकि रोजाना के कार्य में नमक का इस्तेमाल होता है और नमक ही 15 दिन तक ना खरीदे तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इन सभी चीजों की जानकारी रख लें और पहले ही पितृपक्ष से पहले ही आप थोड़े अपने स्टॉक में नमक बढ़ा के रखें, ताकि इस पितृपक्ष के दौरान आपको खरीदना ना पड़े। तीसरी चीज होती है सरसों का तेल। यह भी तो रोज का कार्य ही है, तो क्यों ना इन सभी चीजों का आप लिखित रख ले, ताकि आप भूल ना जाए। आप लिख करके रख लीजिएगा कि सरसों का तेल, नमक और झाड़ू 3 ऐसी चीज है जिसे पितृपक्ष में नहीं खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं किन चीजों का दान करने से प्रसन्न हो जाएंगे हमारे पितृ। तो जैसा कि आप तो जानते हैं अनाज के बारे में, तो ये तो आपको जानकारी है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान हो गया। तो अन्न में आप चावल, गेहूं, दाल, साग, सब्जी, जिन चीजों का आप रोजाना सेवन करते हैं, उन्हीं सभी चीजों को अपने पितृ के नाम पे दान की जाती है। तो आप इन सभी चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा 3 और भी चीज है जिसका दान आपको करना चाहिए। दूसरी चीज है गुड़। गुड़ का भी अवश्य आप इस पितृपक्ष में दान करें। तीसरी चीज है काले तिल। इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, काले तिल का भी दान पितृपक्ष में करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है चांदी का दान। चांदी छोटा मात्रा में है या बड़ा मात्रा में, अगर आप चांदी का दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितृ को प्रसन्न करने के लिए लोग अपना हमेशा बेस्ट देने में लगे रहते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जितना आप सक्षम हो उस अनुसार चांदी दान पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन चीजों को नहीं करने के बारे में कही गई है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष में ऐसे मनमाना ना करें जिससे पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष एक बार लग जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि देव मान जाते हैं लेकिन पितृ जल्दी नहीं मानते हैं। तो ऐसा गलती ही क्यों करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। अब हम जानेंगे कि पितृदोष लगने से क्या होता है, कैसे महसूस करेंगे कि मेरे घर में पितृदोष है। तो पितृदोष होने से सबसे ज्यादा घर में कलह कलेश दिखता है। दूसरा चीज, अगर आपके घर में कोई औरत है तो बार बार गर्भपात होना, यह भी पितृदोष में माना जाता है। घर की आर्थिक स्थिति बढ़ ही नहीं रही, घर के पुरुष कार्य किए जा रहे हैं किंतु घर का आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो यह भी पितृदोष माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज है, छोटी बड़ी चीज है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, पूरा मन बन गया, सफलता जब आपके कदम चूमने वाली थी और कार्य खराब हो गया, तो जरूरी नहीं कि इसमें वास्तु का और आपके ग्रह दोष ही होते, इसमें पितृ दोष भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज जिसे कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यह सब पितृ दोष ही होती है। अगर आपको यह जानना हो कि पितृ दोष लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका वीडियो हम आपको बता देंगे। जरूर बताएंगे कि क्या क्या आपको कर सकते हैं जिससे आप पितृ दोष से छुटकारा पाएंगे। तो इस पितृपक्ष में घर की महिलाएं, घर के पुरुष, सभी लोगों को सावधानी बरतने की अवश्य जरूरत है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग अवश्य ही इन सभी चीजों का ध्यान रखिए जिससे आपके पितृ नाराज ना हो। और यह 15 दिन जब आपके पितृ मिलन का समय होता है, तो आप अपने पितृ को प्रसन्न करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़िए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट में अपना विचार जरूर देते रहिएगा। जय श्री श्याम।